This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। पहले इकरा हसन को लेकर टिप्पणी की गई, उसके बाद डिंपल यादव को लेकर अब मौलाना जी कूट दिए गए हैं। वो लोग जो सवाल उठाते हैं वो क्या खुद कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? कैसे अगर कार्य हो गया होता तो ये नौबत नहीं आती। मौलाना जी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, फिर कानून की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, लोग अपने हिसाब से सोचे। अगर यही इसी जगह पर हमारी माँ बहनें होंगी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हमको कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा। कानून को अपने हाथ में लेना ये कहाँ तक जायज है? जब सरकार न्याय नहीं करेगी तो भाई खुद कहना होगा ना। तो ऐसे तो अपराध बढ़ता चला जाएगा, फिर सरकार की जरूरत क्या है यहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है, उसको लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा हो रहा है और इसी आक्रोश का नतीजा है कि आज जो डिंपल यादव पर जिस मौलाना ने टिप्पणी की थी साजिद रशीदी, उसको एक न्यूज स्टूडियो में पीट दिया गया है। तो आखिर इस तरीके से लोगों का आक्रोश कितना जायज है और इस तरीके से महिलाओं पर टिप्पणी करना कितना जायज है, आज तमाम पत्रकार साथी हमारे बीच में हैं और इन्हीं से चर्चा करेंगे। जिस तरीके से महिलाओं पर टिप्पणी करना आसान हो रहा है, पहले इकरा हसन को लेकर टिप्पणी की गई, उसके बाद डिंपल यादव को लेकर अब मौलाना जी कूट दिए गए हैं। क्या लगता है इस तरीके से चीजें समाज में होनी चाहिए? देखिए, महिलाओं पे जिस तरीके की टिप्पणी लगातार की जा रही है, वो चाहे योगेंद्र राणा हो चाहे रशीदी हो, बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है, बहुत गलत तरीका है। इस तरीके महिलाओं पे टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से रशीदी ने बयान दिया था, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सपा ने उस पर स्टैंड नहीं लिया है, जबकि डिंपल यादव पे ये बहुत ही बड़ा बयान है। लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से रशीदी को वहां पे मारा एक न्यूज स्टूडियो के अंदर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जब कानून पे सवाल उठाते हैं, सपा के लोग लगातार कानून पे, योगी सरकार पे और यूपी के कानून पे सवाल उठाते हैं, वो लोग जो सवाल उठाते हैं वो क्या खुद कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? अगर रशीदी ने बयान जो दिया है उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर यूपी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। हो रही है कार्रवाई। इकरा हसन पर टिप्पणी हुई कार्रवाई, डिंपल यादव पर टिप्पणी हुई कार्रवाई। जब कार्रवाई नहीं होगी तो लोग आक्रोशित होंगे और क्या करेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि इकरा हसन वाले मामले पे भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और रशीदी वाले बयान पे भी मुकदमा दर्ज करके क्या होगा आप बताइए? महिलाओं को सम्मान मिल जाएगा? अगर किसी ने बोल दिया है, अब तो घटना हो चुकी है ना, तो उसमें जो एक प्राथमिक एफआईआर होती है वो तो दर्ज ही की जाएगी ना। तो एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, जो कि शुरुआत है और शुरुआत हो चुकी है एक्शन की। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये कहां तक जायज है? कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन किसी को आप अपने स्टूडियो में बुला के फिर इस तरीके से कैसे उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाता है कि आप उनको पीट दे रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। अगर भीड़ आक्रोशित हो रही है तो उसको कौन काबू पर कर पाएगा? देखिए, स्टूडियो में कोई भीड़ नहीं थी जहां पे उनको पीटा गया है। वहां पे सपा के कार्यकर्ता, 4-5 कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको पीट दिया है। अगर इस तरीके की घटनाएं और बढ़ेंगी, और आपको बता दें जिस न्यूज चैनल में ये घटना हुई है, इसके पहले भी जब कुंभ वाले बाबा, जो कि IIT बाबा हैं, जब उनको न्यूज रूम में बुलाया गया था, उनके साथ भी यही घटना हुई थी। क्या लगता है आपको, न्यूज चैनल क्या कहना चाहते हैं? प्रायोजित घटना करवाता है ये सब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रायोजित घटना हो या ना हो, लेकिन अगर आप किसी गेस्ट को बुला रहे हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके साथ बगल ये भाई साहब बैठे हुए हैं, पीछे ये लोग बैठे हैं, किसके मन में क्या चल रहा है कैसे पता होगा? अगर मेरे साथ जो लोग बैठे हैं तो ये पत्रकार साथी हैं, अलग अलग पत्रकार साथी हैं, अलग अलग इनके विचार हो सकते हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है कैसे पता लगे? 5 सपा कार्यकर्ता स्टूडियो के जहां पे एंकरिंग हो रही है, जहां पे डिबेट हो रही है, 4-5 सपा कार्यकर्ता कैसे घुस गए वहां पे? वहां पे तो कोई एक मुख्य वक्ता होगा ना, एक प्रवक्ता होगा ना, 4-5 लोग कैसे घुस के मार सकते हैं? इसका मतलब है कि सुरक्षा के साथ उनकी खिलवाड़ किया जा रहा है। कम से कम न्यूज चैनल्स को ऐसे, उनको कम से कम इतनी सुरक्षा तो दी ही जा सकती है कि कोई ऐसी घटना ना हो सके। और खासकर तब जब आपके न्यूज चैनल में ऐसी एक बार घटना हो चुकी है, तो कोई अगर ऐसी गलत टिप्पणी करता है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पूरे समर्थन में हूं कि आप कार्रवाई करिए। रशीदी का बयान बहुत गलत था, चाहे वो डिंपल यादव के खिलाफ बयान हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के खिलाफ, किसी के खिलाफ बयान हो, लेकिन इस तरह की घटना मैं इसका भी समर्थन नहीं करता हूं। क्या कहना चाह रहे हैं आशुतोष भाई साहब? कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसको स्टूडियो में मारा गया वो गलत है, कितना सहमत हैं? हाँ देखिए, स्टूडियो में मारा गया वो थोड़ा सा गलत है,
उसके बयान से तो कम ही गलत है। वो मारा गया, अब सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो समाजवादी कार्यकर्ताओं को ही करना वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं ना, जब लोगों के अंदर आक्रोश होगा तो इसको कौन संभाल पाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ये हो सकता है। अरे इसमें कई सारे मत मुझे लग रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि अखिलेश यादव जी को ये कंफर्म था कि हमारे ही लोग काफ़ी हैं, सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है उसी का दिखाया गया हो कि लो तुमने बोला हमने किया। तो इससे अच्छा है कि न्याय संगत तरीके से कार्य हो ना, किसी को तरीके से अगर कार्य हो गया होता तो ये नौबत नहीं आती। कार्य नहीं हुआ तभी ये नौबत आई। आशुतोष कह रहे हैं कि न्याय संगत तरीके से कार्य नहीं हो रहा, तभी ऐसी स्थिति बन रही है। सहमत हैं? अगर सब लोग ये सोचेंगे कि न्याय अभी नहीं हुआ है और सब लोग अपने अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे कि किसको मारना है, किसको क्या करना है, तो कानून की जरूरत क्या है फिर? और जब अखिलेश यादव खुद स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सपा कार्यकर्ता अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं कि हमें जाके उनको पीटना है, तो इस तरीके तो तमाम जो समाज में घटनाएं होती हैं, फिर कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अपने हिसाब से सोचे कि त्वरित न्याय इनको दे दिया जाए, तुरंत इन्होंने कहा तुरंत इनको मार दिया जाए, तो ऐसे तो अपराध बढ़ता चला जाएगा। फिर सरकार की ज़रूरत क्या है यहाँ पे? क्या जरूरत रह जाएगी? अगर लोग खुद में ही न्याय करने लगेंगे तो फिर पुलिस किस काम का, प्रशासन किस काम का? नहीं, आपकी मैं इस बात से सहमत हूँ। ऐसे तुरंत लोगों को नहीं करना चाहिए। लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे? अब हो सकता है वहाँ पे उन्होंने फिर से कुछ बोला हो, उसकी वॉइस तो क्लियर आई नहीं है, हो सकता हो फिर कुछ बोला हो, इस वजह से वो लोग गुस्सा गए हों। और ये भी कंफर्म नहीं कि वो सपा के कार्यकर्ता ही हैं, ये भी चीज़ कंफर्म नहीं है। अब कुछ भी बोला होगा या कुछ होगा या कोई बात चली होगी, उसमें ज़्यादा नहीं, 5 लोग नहीं थे, सिर्फ 2 लोग थे, 2 लोगों ने ही मारा है, लपक के 2-3 थप्पड़ दिए हैं और मारा है। वो तो ठीक भी है, ठीक मान रहे हैं। रशीदी के साथ जो हुआ है ठीक हुआ है? ये मौलाना जी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? इस तरीके से किसी को आप बुला के पीट देंगे स्टेज पे? जब सरकार न्याय नहीं करेगी तो भाई खुद करना होगा ना। कानून अपने हाथ में ले लेंगे? भाई बिल्कुल ले लेंगे। जब सरकार का इंतजार नहीं करेंगे ना और बातें सुनने के लिए और फिर या फिर जो है सब चीज़ें, तो खुद ही निपटना होगा। कह रहे हैं खुद ही निपटा जाएगा अगर सरकार नहीं काम करेगी तो। देखिए, मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि अगर फिर इस तरीके से सबको अपने हिसाब से निर्णय लेना है तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रशीदी का जो बयान है, उनको पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि इस तरीके का बयान जो उन्होंने दिया है, किसी भी महिला सांसद हो या भी किसी भी महिला हो, किसी भी महिला को आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। समाज में आपको एक पैमाना सेट करना है, आपको आइडियल बनना है लोगों का, ना कि आप किसी की नज़रों में गिरना चाहते हैं। आप किसी की धार्मिक व्यक्ति पर आप कटाक्ष कर रहे हैं, आप किसी की शारीरिक बनावट पे कटाक्ष कर रहे हैं, आप किसी की वेशभूषा पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। किसको क्या पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना है, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई दूसरा ये बताएगा कि आपको क्या पहनना है, ये बिल्कुल गलत है। रशीदी जी को कोई बताए कि आपको टोपी नहीं पहनना है, आपको गमछा डाल के चलना है, आपको भगवा डाल के चलना है, तो क्या वो पालन करने लगेंगे? तो रशीदी जैसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि यूपी में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कानून का न्याय चलता है, और जो सरकार है, कहाँ कानून का न्याय चल रहा है? 2 महिलाओं पर टिप्पणी हुई, एक महिला पर टिप्पणी हुई तो कुछ नहीं हुआ, FIR दर्ज हो गया, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दूसरी महिला पर टिप्पणी हुई तो लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ेगा, तो उसका विकल्प क्या है? क्या किया जाएगा? देखिए विकल्प यही है कि जब FIR दर्ज हुई है तो जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस उस पर जांच कर रही है। जांच करने के बाद देखेगी कि क्या इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। किसी के बहन बेटी की इज्जत इस तरीके से नीलाम कर दी जाए, उसके बाद वो पुलिस के भरोसे रहे कि पुलिस कार्रवाई करेगी, और पुलिस से वो दूर निकल जाएगा, काफी दूर निकल जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, 10-15 दिन बीत जाएंगे। क्या डिम्पल यादव जी ने जाके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है? उनके लोगों ने दर्ज कराई ना। किन किन लोगों ने दर्ज कराई? जिन लोगों ने दर्ज कराई तो फिर उस पर प्राथमिक दर्ज की नहीं ना। और डिम्पल यादव ने क्या कहा? उनसे तो मीडिया के लोगों ने सवाल भी पूछा कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, तो उनको तो चाहिए था कि विरोध दर्ज कराना, तो विरोध दर्ज कराने की जगह वो तो उससे किनारा काट के किसी दूसरे टॉपिक पे जा रही हैं। तो ये सवाल देखिए, यहाँ पे बात महिला की हो रही है। अगर आप पॉलिटिकल बात पूछेंगे तो फिर यहाँ पे सपा को स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो जातिगत अपना साधने के लिए स्टैंड ले रही है। और हो सकता है कि ये इस तरीके का चीज़ हो कि आपने ये भी साध लिया कि हमने, अखिलेश यादव जी ने कुछ बोला नहीं रशीदी के खिलाफ, और आपने जो मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स है उसको साध लिया और अपने कार्यकर्ताओं से इस तरीके से घटना भी करवा दी। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से माहौल चल रहा है, ठीक माहौल है ये? देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है, उनको रशीदी आपको जी को 2-3 घंटा पढ़े हैं उनके,
तो ये पढ़ने भी ठीक थे, क्योंकि अभी तक कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं है और अभी तक उन्होंने ना ही माफ़ी मांगी है। तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो इस तरीके से लोगों को पीट दिया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा भाई, क्यों नहीं किया जाएगा। अगर यही इसी जगह पर हमारी माँ बहनें होंगी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हमको कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा। आपके सामने 2-3 लोग बैठे थे और सबका यही मत है, कितने लोगों को समझाया जाएगा? देखिए, लोग समझें या ना समझें, सबके अपने अपने विचार होते हैं। कोई आक्रोश में बोलना चाहता है कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए आक्रोश अपनी जगह है और समझदारी अपनी जगह है। जहाँ पे न्याय संगत बात हो रही है, जहाँ पे कानून की बात हो रही है, वो चीज़ें कानून के तहत ही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने बयानों से बचना चाहिए और अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो उनको समाज से, लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर वो नहीं माफ़ी मांगते हैं तो आक्रोश में फिर लोग ऐसी घटनाएं कर देते हैं और आप फिर ऐसी चर्चा करते हैं कि लोगों ने ऐसी घटना कर दी, किसी को पीट दिया। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और लोग ऐसे बयानों से बचें। क्या लगता है आशुतोष, कार्रवाई होगी? मुझे तो ये लग रहा है कि उनसे जल्दी कार्यवाही उन पर होगी जिन्होंने थप्पड़ मारा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन पे कार्यवाही होगी, वहाँ जाया जाएगा, न्यूज़ रूम में पता लगेगा कौन से लोग थे, फिर उनको पकड़ा जाएगा कि उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा। उस पे कार्यवाही बाद में होगी कि उसने ऐसा बोला क्यों। सरकार महिला सांसद पर कम, मौलाना जी पर ज्यादा ध्यान देगी। हाँ, यही माहौल ही चल रहा है और लोगों को तभी ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम हमारे पत्रकार साथी थे हमारे न्यूज रूम में, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल जो समाज में फैला हुआ है माहौल, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से टिप्पणियां हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है इन सभी मामलों पर। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.